42 सीटर बस में 63 लोग सवार थे। ओवरलोड ओवर स्पीड की वजह से ये हादसा जो है वो सामने आया। हालांकि अब मजिस्ट्रियल जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना होगा। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बस खाई में गिर गई और हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 35 से ज्यादा यात्रियों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सोमवार सुबह मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। सुबह जैसे हमें पता चला हम भागते हुए आए थे, तो हम यहाँ पे 8:25 पे मैं यहाँ पे पहुँचा था। मेरे गाँव वाले थे साथ में। जैसे हमने लोगों को देखा, लगभग लोगों को जितने लोग बचे हुए थे ऊपर, तो हमने उन्हें रेस्क्यू किया, निकाल दिए थे उन लोगों को। तो अब जो कि 20+ लोग मृतक हैं जो मर चुके हैं, और जो बचे प्रशासन यहाँ कितनी देर में पहुंचा? प्रशासन शायद 1 घंटे बाद पहुंची थी। यात्रियों से खचाखच भरी बस नैनी डांडा से किनाज से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मारचूला के पास पहुंची तो सारड बैंड के पास नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटक कर नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि घायल लोगों ने ही दूसरों तक जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि 40 सीटर बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें 35 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। लिहाजा मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। थोड़ी सी बस आ रही थी रामनगर की तरफ, लगभग 9 बजे पौने 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअल्टी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफ़र किया है और जो है 1 आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। बस हादसे के बाद सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के आदेश दिए। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। अल्मोड़ा में हुए हादसे में पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीड़ित के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। टीम न्यूज़ स्टील। तो वहीं अल्मोड़ा हादसे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुख जताया है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से 30 से ज़्यादा लोगों के इसमें मृत्यु होने का समाचार मिल रहा है, प्रातःकाल से ही हम भी और पूरी सरकार में कह सकते हैं उस पर नज़र रखे हुए है। घायलों को तत्काल
चाहे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हो या वहाँ के और अन्य व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से सब घायलों को यथा समय को चिकित्सा प्राप्त हो, सुविधा प्राप्त हो, दृष्टिकोण से सरकार उसमें लगी हुई है। दोषियों को दंडित करने का भी काम प्रारंभ हो गया है और शहीदों को जो मृतक हुए हैं, मैं शहीद सब इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकतर जो जानकारी मिली कुछ सैनिक लोग भी उसमें मृत हुए हैं, तो ऐसे सब लोगों को उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिले, इस दृष्टि से सरकार से हमने भी मांग की है और मुख्यमंत्री जी स्वयं उस पर नज़र रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से उन सब क्षेत्रों में उनका जाना होगा। इस बातचीत के संदर्भ में बात हुई है। बहुत ही दुखद घटना है और मैं परमपिता परमात्मा से उन सभी जो मृतक हैं उनको अपने चरणों में उनका स्थान मिले और घायल का शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, इस दृष्टिकोण से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो अल्मोड़ा हादसे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने उठाए सवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रशासन पर लेट लतीफी का आरोप लगाया है, जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते डीएम। तो ये तमाम आरोप करण माहारा की तरफ से सवाल उठाते हुए तो अल्मोड़ा हादसे पर सियासत गरमाते नजर आ रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने सवाल उठाते हुए प्रशासन पर लेट लतीफी का आरोप लगाया। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं डीएम। तो ये बड़ी जानकारी अल्मोड़ा से आपको बता रहे। तो अल्मोड़ा हादसे पर सियासत गरमाते हुए आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरचूला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो मरचूला के कोपी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायलों का हाल जानने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हादसे में घायल लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस हादसे की जांच करेगी कि किन वजहों से यह हादसा हुआ है। जितने भी लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है उनके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं परिवार को और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। जो भी यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, अभी तक जो हमारे पास खबर है कि 28 लोगों की डेथ हुई है। जो बहुत सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हमने रेफ़र कर दिया है, कुछ को काशीपुर किया है, कुछ को एम्स किया है, कुछ को सुशीला तिवारी हल्द्वानी में रेफ़र किया है। लगातार सर पूरी हम देख रहे हैं कि कौन सा पेशेंट कैसी स्थिति में है, उसकी मदद कैसे हो सकती है। तो अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना पर डीजीपी अभिनव कुमार एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने सभी पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया कि ओवरलोड वाहनों के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाए। बता दें कि यह बयान घटना के तत्काल बाद आया है। तो गंभीर घटना है निश्चित रूप से और बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नागरिक इस तरह से एक्सीडेंट में कैजुअल्टी हुए हैं और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था और उनके भी जो दिशा निर्देश थे उसी के हिसाब से हमने ये रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है।